मित्रों, हमारा भारत देश जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन और रहस्यमयी वो कहानियां और किस्से हैं जिन्हें हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जिसमें हमें कहानियों के जरिए उन रहस्यमयी और दिव्य जगहों के बारे में बताया जाता था जहां एक अलग ही दुनिया का वास होता है। फिर चाहे वो इच्छा पूरी करने वाली परियों का देश हो या योगी और महात्माओं के आश्रम हो या फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु जी का निवास स्थान हो, उस समय हम उन कहानियों और किस्सों को मात्र एक कहानी समझकर इग्नोर कर दिया करते थे। लेकिन जब हम बड़े हुए और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा तो पाया कि वो कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, बल्कि इस तरह की जगहों का जिक्र इन ग्रंथों में भी है और जो आज भी इस धरती पर कहीं ना कहीं गुप्त रूप में मौजूद है, जिन्हें आज के वैज्ञानिक भी अभी तक खोज नहीं पाए हैं। और वे सभी इन जगहों के रहस्यों को जानने के लिए आज भी प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको उन्हीं रहस्यमयी स्थानों के बारे में बताने वाले हैं जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में है, परंतु आज तक उन स्थानों पर कोई पहुंच नहीं पाया। दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने यहाँ तक पहुंचने की नाकाम कोशिशें की, जिसमें नासा भी एक है। इतना ही नहीं, इन जगहों के बारे में ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनमें से किसी एक जगह आज भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि देव भी मौजूद है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों, तिब्बत के तवांग मठ के एक पुस्तकालय में एक प्राचीन ग्रंथ आज भी मौजूद है जिसका नाम है काल विज्ञान। यह ग्रंथ तिब्बती भाषा में लिखा गया है, जिसमें हिमालय पर्वत पर स्थित 3 सिद्धाश्रमों का वर्णन है। पहला है ज्ञानगंज मठ, दूसरा है सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा है योग सिद्धाश्रम। मित्रों, काल विज्ञान ग्रंथ के अनुसार सामान्य इंसान वहां तक पहुंच नहीं सकता। सिर्फ 3 तत्वों से युक्त शरीर या कोई योगी और सिद्ध पुरुष ही वहां तक पहुंच सकता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की भी मृत्यु नहीं होती। यहाँ महान आत्मा और योगी सूक्ष्म शरीर द्वारा विचरण करते हैं और कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, जो सूर्य विज्ञान के ज्ञाता थे, वो भी ज्ञानगंज मठ से जुड़े थे। कहते हैं वो ज्ञानगंज मठ में आया जाया करते थे। लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली यह जगह हिमालय में स्थित है, जिसे सांग्रीला, संभाला और सिद्धाश्रम के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार समय समय पर इस दुनिया से लोग इंसानी दुनिया में आते हैं और इससे मानव दुनिया में उथल पुथल मच जाती है। कई बड़े बदलाव भी होते हैं। कलयुग के अवतार भगवान कल्कि देव की भविष्यवाणी में भी इस शहर का जिक्र किया गया है। ऐसा माना जाता है कि कल्कि देव के गुरु भगवान परशुराम जी इसी शहर में हैं और यहीं रहकर वो उनको दीक्षा प्रदान करेंगे। मित्रों, तिब्बत और अरुणाचल की सीमा पर स्थित ये ऐसे स्थान हैं जहां साधारण मनुष्य पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि ये बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही हैं। जिस प्रकार बरमूडा ट्रायंगल जो कि समुद्र में स्थित है, उसके ऊपर आकाश में हवाई जहाज पहुंच जाए तो वो गायब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आज तक जिसने भी यहाँ जबरदस्ती पहुँचने का प्रयास किया वो आज तक वापस नहीं लौटा। वैज्ञानिकों ने कई आधुनिक उपकरणों से इस स्थान का पता लगाने का प्रयास तो किया, लेकिन ये सभी उपकरण इस क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ छानबीन करने आए कई लोग गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि इस घाटी का सीधा संबंध दूसरे लोक से है, जहाँ पहुंचकर कोई भी वापस नहीं लौट पाता। केवल सिद्ध पुरुष ही यहाँ आ जा सकते हैं। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में इस घाटी का जिक्र मिलता है, जिसमें लिखा है कि दुनिया की हर चीज देश, काल और नियम से बंधी है, लेकिन इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है। वहाँ प्राण, मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तिब्बती विद्वान युत्सुंग के अनुसार इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से भी है। इस जगह को पृथ्वी का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र, तंत्र साधना या तंत्र ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह घाटी भारत के साथ साथ विश्व में मशहूर है। युत्सुंग खुद के वहां जाने का दावा करते हैं। उनके अनुसार वहां ना सूर्य का प्रकाश था और ना ही चांद की चांदनी। वातावरण में चारों ओर एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ था और साथ ही विचित्र सी खामोशी थी। उनका कहना है कि वहां पर मुझे एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई।
मैंने देखा कि अचानक एक तेज पुंज प्रकट हुआ और वह दिव्य प्रकाश पुंज धीरे धीरे आश्रम के अंदर जाने लगा। मेरे साथ मेरे गुरुजी भी थे। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। तब उन्होंने बताया कि यह आत्म शरीर है। योगियों का आत्म शरीर ऐसा ही होता है और वह इसी शरीर द्वारा विचरण करते हैं। ऐसे योगी अपनी इच्छा से स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। वे कभी बूढ़े नहीं होते, सदैव जवान बने रहते हैं और न ही उनकी कभी मृत्यु ही होती है। एक प्रकार से इस स्थान को अमरलोक भी कहा जाता है। माना जाता है कि सभी दिव्य और उच्च श्रेणी के संत व योगी अपनी उम्र जीने के बाद संग्रीला घाटी में प्रवेश करते हैं। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं, उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य जी को भी दीक्षा दी थी, वे संग्रीला घाटी स्थित तीनों सिद्धाश्रमों में से किसी एक सिद्धाश्रम में आज भी निवास कर रहे हैं और कई लोगों ने तो उन्हें देखने का भी दावा किया है। कहते हैं कि कभी कभी आकाश मार्ग से चलकर वे अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले थे तो सिद्धाश्रम पहुंचने से पहले द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की मृत्यु हो गई थी। केवल एकमात्र युधिष्ठिर ही थे जो सिद्धाश्रम तक पहुंच पाए थे, जहां से वे सशरीर स्वर्ग गए थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि यही वह स्थान है जहां 8 चिरंजीवी आज भी सशरीर वास करते हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में अराजकता की जब अति हो जाएगी, तब इस विशेष भूमि के 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे। मित्रों, 1942 में एक ब्रिटिश सेना अधिकारी एलपी फरल को स्थानीय संस्कृति और बौद्ध धर्म में उनकी मजबूत रुचि के कारण हिमालय के एक पर्वतीय क्षेत्र के राजा के साथ पिकनिक मनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। पहाड़ियों में रात गुजारने का इरादा करते हुए उन्होंने वहीं पास में अपने टेंट लगाए। रात में जब ब्रिटिश सेना अधिकारी एलपी फरल सो गए, तभी फरल को एक अलौकिक व्यक्ति द्वारा जगाया गया, जिसने उसे पहाड़ पर आगे आने के लिए कहा। एलपी फरल बहुत ही डर गए थे और वे रात भर अपने डेरे में ही रहे। रात भर वह आभास उन्हें दिखाई दिया। सुबह में फरल ने उस स्थान पर अपना रास्ता बनाने का फैसला किया जहां उस अलौकिक व्यक्ति ने संकेत दिया था। जब वे वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, जिसे उन्होंने एक ऋषि के रूप में वर्णित भी किया है। वे ऋषि फरल का नाम जानते थे और एक अजीब रोशनी से चमकते थे। संत व्यक्ति ने फरल को उस स्थान को खाली करने के लिए कहा जहां पर उन्होंने टेंट लगाया था। उन्होंने फरल से कहा कि उसी स्थान पर एक युवक पहुंचेगा। इस युवक की एक विशेष नियति थी और टेंट को स्थानांतरित नहीं किया गया तो यह बाधा बन जाएगा। फरल ने भी जैसा कहा गया था वैसा ही किया और अपने टेंट को स्थानांतरित कर दिया। मित्रों, इन सिद्धाश्रमों का उल्लेख चारों वेदों सहित अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। सिद्धाश्रम के एक ओर कैलाश मानसरोवर, दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर तथा तीसरी ओर विष्णु तीर्थ है। ब्रह्मा जी के कहने पर स्वयं विश्वकर्मा जी ने इन आश्रमों की रचना की थी, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तमाम लोगों और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ये स्थान तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के नीचे स्थित है और ये इतिहास रहा है कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई पहुंच नहीं पाया है। मित्रों, तिब्बतियन लोगों का कहना है कि महात्मा बुद्ध इस स्थान तक पहुंच गए थे। उन्होंने काल चक्र में यहां पहुंचने के रास्ते का वर्णन किया है, परंतु महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए काल चक्र को भी तिब्बतियन लोग अभी तक नहीं समझ पाए। तिब्बतियन मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में ये स्थान आज भी मौजूद है, क्योंकि कैलाश पर्वत से रेडियो एक्टिव तरंगे निकलती है, जो यह साबित करती है कि कैलाश पर्वत में रेडियो रिएक्टर मौजूद है। और कई वैज्ञानिकों ने ये भी दावा किया है कि कैलाश पर्वत के अंदर से मनुष्यों के बोलने की आवाजें आती हैं। ऐसा मानना है कि जब सिद्ध पुरुष ध्यान समाधि में बैठते हैं तब एक अलौकिक ऊर्जा आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने से लोगों की तेजी से उम्र बढ़ जाती है और सिद्धाश्रम पहुंचकर उम्र थम जाती है और इसीलिए सिद्धाश्रम पहुंचने के बाद किसी की मृत्यु नहीं होती। पुराणों के अनुसार यह स्थान साक्षात भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए यहाँ केवल वही मनुष्य पहुंच सकता है जिसकी आत्मा पवित्र हो और भगवान शिव की तरह ही एक योगी पुरुष हो। तो मित्रों, आपका इन दिव्य आश्रमों के बारे में क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।